वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में 1 जून को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो इस जो सीरीज़ में हम एपी में जितने क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आ चुके हैं अब तक, उन क्वेश्चन को इसमें लिया जा रहा है, ठीक है? उसके पीवाईक्यू हैं और साथ-साथ जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम लेता है, जैसे कि असिस्टेंट टेक्सेस के लेता है, ठीक है? असिस्टेंट डायरेक्टर लेता है, एमपी फॉरेस्ट लेता है, ठीक है? इन सभी के जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, जो आपके एपी के 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड़नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध खालिस्तान राजवंश से है। तो ध्यान रखना, जो हुड़नरेश है मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध जो है ओलिवर राजवंश से था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सही जोड़ी मिलाइए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो ध्यान रखना, जो राजा मर्दन सिंह हैं इनका संबंध रहा है भानपुर से, और राजा दौलत सिंह हैं इनका संबंध रहा है नेमावर से, और राजा बख्तवली है इनका संबंध रहा है शाहगढ़ी से, और राजा मुरीद अली है इनका संबंध रहा है महू से। तो आप मिलान कर लेना। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश पीएससी है उसमें अभी हाल ही में 2024 में सिलेबस चेंज किया गया है, और ये सिलेबस के अंतर्गत राजवंश को ऐड किया गया है। तो जितने भी राजवंश हैं उनका संबंध किस क्षेत्र से है ये आपको याद होना चाहिए। तो एक बार वो देख के चल जाना, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है जो आपका एग्जाम हो उसमें कोई और राजवंश पूछ ले या कोई और स्थान पूछ ले, इसलिए आपको ये सारे राजवंश के स्थान याद होना चाहिए कि किनका संबंध किस स्थान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बोल रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला है, उस जिले का नाम है अहमदनगर। अहमदनगर में जोरवे संस्कृति है, और ये संस्कृति जो है ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। हुआ क्लियर? और जो मोनोटी है और आवरा, ये दोनों जो है मंदसौर जिले में है, मध्य प्रदेश में। और जो कायथा है ये उज्जैन में है, ये मध्य प्रदेश में है। यानी कि एमपी में ये भी है, मध्य प्रदेश में ये भी है, और मध्य प्रदेश में ये भी है। और जो जोरवे संस्कृति है ये हमें प्राप्त होती है कहाँ से? महाराष्ट्र के अहमदनगर से। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा उसने नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जोरवे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ध्यान रखना, रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के बीच 23 नवंबर 1857 1857 को ये युद्ध हुआ था मंडला के खेरा नामक स्थान पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खैरा, ठीक है? और ये ध्यान रखना कि जो रानी अवंतीबाई है उन्होंने ब्रिटिश सेना के जो डिप्टी कमिश्नर थे उससे परास्त किया था, और उस डिप्टी कमिश्नर का नाम था, वो था, उसका नाम था वांडिंगटन, ठीक है? तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये 1857 में मंडला में जो खैरे नामक स्थान पर अवंतीबाई का विद्रोह किसके साथ हुआ था? तो वो है वांडिंगटन। हुआ क्लियर? और ये परास्त हुआ था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ शाह सांग चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखना, जो नौ शाह सांग चरित्र एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी में पद्मगुप्त, क्या नाम है उनका? पद्मगुप्त, पद्मगुप्त परिमल, परिमल द्वारा रचित है। हुआ क्लियर? और इसमें हमें जानकारी मिलती है किसकी? सिंधु राज। और इसमें हमें सिंधु राज के जीवन या उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना, जो नौ सांक सच्चरित्र है ये जो है संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता था?
तो ध्यान रखना जो उज्जैनी भुजंग है ये राजशेखरन द्वारा लिखित सिद्ध सालभंजी का क्या है वो सिद्ध सालभंजी का में युवराज देव प्रथम को उज्जैन भुजंग कहा गया था। वह क्लियर। और जो युवराज देव है ये कलचुरी शासक थे और इनके दरबार में राजशेखर रहता था। इसके द्वारा जो बुक लिखी गई है एक है काव्य मीमांसा और एक है विशुद्ध सालभंजी का। विशुद्ध सालभंजी का है इसमें देव युवराज देव को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। तो ये ध्यान रखना ठीक है। ये आपका जो मध्य प्रदेश में 2 मार्क या 3 मार्क होता है उसके लिए भी एक आईएमपी फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की गुफा कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना जो बाघ की गुफा है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ऑप्शन सी सही होगा। यह जो है नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। उस नदी का नाम है बाघिन नदी। बागिर नदी के तट के किनारे है धार जिला ठीक है। इन गुफाओं की जो खोज है जो बाग की गुफा है इस गुफा की जो खोज है वो जो है 1818 को हुई थी। 1818 में की गई थी। किसके द्वारा की गया था ये भी क्वेश्चन पूछता है वो है डेजर फील्ड ठीक है। ये इसके द्वारा किया गया था खोज। तो आपको ये भी याद रखना है ये भी याद रखना है और गुफा कहाँ मिलती है ये भी याद रखना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना भोपाल रियासत की स्थापना जो है अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान द्वारा सन 1724 में 1724 में की गई थी। और ये ध्यान रखना जो दोस्त मोहम्मद खान है ये मुसलमान सेना का एक कमांडर था। और कहाँ का था तो ये था मंगलगढ़ का। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विद्रोही क्रांति में कब शामिल हुए थे। तो ध्यान रखना जो रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला है और सीताराम कंवर है ये अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था 1857 1857 क्रांति हुई थी उसमें शामिल हुए थे। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड घटना कब घटित हुई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में निमाड़ जिले में तैनात थौना लुहारी गोलीकांड घटना जो है 1939 को हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट शासन दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था। तो ध्यान रखना जो राष्ट्रकूट शासक हुआ है दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरणागर्भ हिरणागर्भ नामक महादान को संपन्न किया था। और 8वीं शताब्दी में मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य आधिपत्य को उखाड़ फेंका और हिरणागर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। यह अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है और यह माना जाता है कि बलिदान करने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनः उत्पत्ति होती है भले ही उसका जन्म जो है क्षत्रिय में ना हो। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या है हिरणागर्भ। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय शताब्दी ईसा में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था। तो ध्यान रखना तृतीय शताब्दी ईसा में बोधि वंश राजाओं का अधिकार त्रिपुरा क्षेत्र आज का जबलपुर में था। बोधि शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के जो हैं उसमें 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। एक है श्री बोधि एक है बटु बोधि एक है चंद्र बोधि और एक है शिव बोधि के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो क्वेश्चन है कि किन किन राजाओं का उल्लेख मिला है ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश की किसी एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये 4 जो सिक्के हैं जो नाम प्राप्त हुए हैं ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो गंजन सिंह कुरकू ने मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हुआ क्लियर। ठीक है। और भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 9 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह प्रस्तावित किया गया था। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से तुरिया जो है ये सिवनी जिले से स्टार्ट हुआ था। हुआ क्लियर।
अब कभी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन कर ले कि जंगल सत्याग्रह एमपी में क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी जो प्रेरणा थी इस सत्याग्रह की वो डांडी मार्च यात्रा से थी। लेकिन भारत में जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर जंगल सत्याग्रह इसको क्यों बोला गया? तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो डांडी मार्च है वहाँ पर नमक कानून तोड़कर अंग्रेज़ों का जो कानून था उसे तोड़ा गया था, ठीक है? लेकिन जो एमपी है यहाँ पर जंगल अधिक होता है, यहाँ पे जंगल अधिक है और जो गुजरात है वहाँ नमक है, ठीक है? यहाँ पे जंगल के नियम थे और वहाँ पे नमक बनाने के नियम थे। इस प्रकार से जहाँ पे जंगल होगा तो उसके नियम तोड़े जाएँगे, इसलिए एमपी में जंगल सत्याग्रह हुआ था और उसी पैरेलल में जो गुजरात है वहाँ नमक होता है इसलिए वहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? सिवनी। ये ध्यान रखना। कभी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन कर ले तो आप उसका ये जवाब देना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो ध्यान रखना 6 जनवरी 6 जनवरी 1818 यानी 1818 को सर थॉमस हिसपोल, क्या बोला मैंने? सर थॉमस हिसपोल और मल्हार राव होलकर के बीच में मंदसौर की संधि हुई थी। हुआ क्लियर? मालवा क्षेत्र में जो हमीरपुर की लड़ाई के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा होलकर ने सतपुड़ा पहाड़ी का जो दक्षिण भाग है वह अंग्रेजों को दे दिया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मल्हार राव होलकर। हुआ क्लियर? तो आपको इस क्वेश्चन से 1818 भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कब हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है किसके बीच हुई थी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे नेक्स्ट लेवल में कि संधि जो हुई थी 1818 को मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में, उस संधि में मल्हार राव होलकर ने जो अंग्रेज है उनको क्या दिया था? तो वो दिया था सतपुड़ा पहाड़ी का दक्षिण भाग अंग्रेजों को दे दिया गया था। हुआ क्लियर? और इस संधि को हम मंदसौर संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसके शासन काल में सास बहू मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? तो ध्यान रखना जो सास बहू मंदिर है ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में, ठीक है? इसका जो निर्माण कार्य है ये पूर्ण हुआ था महीपाल के शासन काल में। हुआ क्लियर? और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसी मंदिर के पीछे एक दीवार है और दीवार में एक स्क्रिप्ट है, एक अभिलेख है और उस अभिलेख में हमें शून्य का शून्य का उल्लेख मिलता है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि शून्य का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है तो वो है ग्वालियर अभिलेख में। किस मंदिर के पीछे मिलता है तो वो है सास बहू। एक्चुअली ये सास बहू नाम नहीं है, इसका नाम है सहस्त्र बाहु। हुआ क्लियर? और जो ये मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये किसके काल में बना था? तो ये महिपाल के काल में बना था। और जो ये महिपाल है ये कौन सा राजा था? तो ये था कच्छप घात राजवंशी राजा था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और कच्छप घात राजाओं ने ही एक मंदिर बनाया था कहाँ पर? मुरैना में। और उस मंदिर को बोलते हैं 64 योगिनी मंदिर। और इस मंदिर का डिजाइन लिया गया था कहाँ पर? ओल्ड जो संसद थी हमारी जो 1921 में थी, उस संसद का डिजाइन यहीं से लिया गया था। इसलिए जब 2021 में जब नई संसद बनाई गई थी या नींव रखी गई थी, उसी साल जो आईएएस का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें क्वेश्चन कर लिया था कि जो 64 योगिनी मंदिर हैं ये किस राजाओं द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन ये था, परंतु उसका संबंध किससे था? उसका संबंध था करंट से, क्योंकि 2021 में ही नींव रखी गई थी किसकी? नई संसद की। एक कारण। और दूसरा कारण है 1921 में इसकी नींव रखी गई थी ओल्ड संसद की और 2021 में से 100 साल हो रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से उठा था, ठीक है? तो कभी भी ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं उसका संबंध कहीं न कहीं करंट से होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह महाकौशल से संबंधित थे और जो ठाकुर निरंजन सिंह थे ये नरसिंहपुर जिले में पैदा हुए थे जो डिवीजन जो है जौनपुर क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी महाकौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखना मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी
के द्वारा की गई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? और ये जो अभिलेख है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम जो है, इसका मंदसौर का नाम था, दसपुर था। इस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे जो आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो PYQ है समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको कोई सब्जेक्ट की डिमांड हो जिसमें आपको दिक्कत हो, उसका मैं MCQ ला दूंगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कर लेना। ओके, थैंक्स। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे, तो जान कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।